अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप खैरियत से होंगे। सो गाइस, हम यहाँ रेडी हो रहे हैं जाने के लिए जामा मस्जिद। एक्चुअली हमें थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी घर के थिंग्स के लिए और ड्रेसेस देखने गई थी वैसे तो मैं ईद के लिए, बट मुझे वहाँ कुछ ख़ास समझ नहीं आया। तो फ़िलहाल मैंने अपने हेयर्स अपने स्ट्रेट कर लिए हैं, मेकअप थोड़ा सा कर लिया है लाइटली, एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पहनने क्या वाली हूँ। सो गाइस, दिस इज़ ब्लैक सूट इन द पाकिस्तानी लुक, और ये मैंने यहाँ पहन लिया है, जो कि मैं इस सूट का काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी बट आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। फाइनली देन मुझे दिखा तो मैंने फटाफट इसको ऑर्डर कर लिया। एंड यहाँ हमने ये ऑटो बुक कर लिया है, ऑटो हमारे घर के नीचे आ चुका है। एंड एमन अपने डैडू के साथ यहाँ मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं निकल कर आ चुकी हूँ। अब यहाँ हमारा ऑटो हमारी सोसाइटी से बाहर जा रहा है और हम निकल चुके हैं जामा मस्जिद के लिए। एक्चुअली इस टाइम पे जो टाइम हो रहा था तकरीबन 3 to 4 अराउंड हो रहा था, 3 से 4 के बीच का। एक्चुअली हमारा रोज़ा भी था दैट डे, माशाल्लाह से हमने पूरे रोज़े रखे हैं। तो मेरा रोज़ा और मेरे हस्बैंड का दोनों का ही रोज़ा था, बट काफ़ी दिन हो गए थे रोज़े को, क्योंकि हम एंड ऑफ रमज़ान जा रहे थे बिफ़ोर ईद। तो हैबिट हो चुकी थी मतलब फ़ेस करने की हंगर को। वैसे मेरे को कंट्रोल नहीं होता है हंगर। सो गाइज़, यहाँ फाइनली पहुँच गए हैं जामा मस्जिद। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा रश था गाइज़, यू कैन सी। हमें मुझे तो लग रहा था शायद ही बैठने के लिए जगह भी मिलेगी, बट फाइनली मिल गई हमें। और हम जब यहाँ पहुँचे तो उसके तकरीबन आधा पौना घंटा रह गया था रोज़ा खुलने में इफ़्तार के लिए। तो यहाँ हम बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं इस वक्त इफ़्तार का सामान लेने के लिए बाहर, क्योंकि बच्चा लेके हम मार्केट में और ज़्यादा नहीं जा सकते थे। जबकि एंड ऑफ रमज़ान गए हम, तब भी गाइस इतना ज़्यादा रश था। एक्सपेक्ट नहीं था कि हमें आज के दिन भी इतना ज़्यादा रश मिलेगा, क्योंकि जिस दिन हम गए हैं फ्राइडे नहीं था, अराउंड ट्यूसडे या वेडनेसडे था दैट डे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और बस रमज़ान का वक्त होने वाला है खुलने का। देख रहे हैं आप, लाइटें भी ऑन हो गई, हमने रोज़ा खोल लिया है गाइस। तो हम आ गए हैं थोड़ा बाहर की साइड, क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा वेट इसलिए भी कर रहे थे बाहर आउटसाइड पे, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली थी फ्रॉम दी जॉब डायरेक्ट यहाँ पे। तो उन्हीं के लिए हम थोड़ा सा रुक गए थे। और यहाँ मैं स्टेयर पे बैठी हुई हूँ। उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश था कि चप्पल पहनने के लिए भी नहीं झुका जा रहा था, तो प्रॉपरली मैं बैठ के इसको वेयर कर रही थी। सो गाइज़, ये है मार्केट का एरिया और इतना ज़्यादा रश था, यू कैन सी कि मतलब बच्चे लेकर जाना बहुत ज़्यादा टफ़ था। प्लस वहाँ शॉपिंग करना तो और भी टफ़ था, क्योंकि हाथ में सामान लेके इतनी भीड़ वाले एरिया में रन करना मतलब वॉक करना, दिस इज़ सो मतलब चैलेंजिंग। तो यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ चुकी है। यहाँ हम आ गए तो थोड़ा ना आफ्टर इफ़्तार थोड़ी सी ताकत सी आई थी एक्स्ट्रा वाली बॉडी में। और यहाँ हम जस्ट जामा मस्जिद के बाहर, गेट के बाहर ही हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि चाय पीने की क्रेविंग हो रही है, तो हमने कहा ठीक है चाय पी लेते हैं। बट यहाँ हमने चाय का ऑर्डर तो दे दिया था, सामने ही खोखा था चाय का। तो ये रही अंकल बना रहे हैं। बट गाइज़, अनफॉर्चुनेटली इन अंकल के पास ना अदरक बिल्कुल नहीं थी, और बिना अदरक की चाय तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगती। और इनफैक्ट अदरक एक होता है अदरक वाली चाय, एक होता है स्ट्रॉन्ग अदरक वाली चाय। सो आई लाइक स्ट्रॉन्ग अदरक वाली चाय। तो अनफॉर्चुनेटली इनके पास थी नहीं, या इन्होंने रखी नहीं थी, जो भी है व्हाटएवर। तो हमने ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, चाय पी ली, क्योंकि आफ्टर इफ़्तार चाय पीना भी थोड़ा सा मतलब है ना, फ्रेशनेस ला देता है बॉडी में एक्टिविटी के लिए। यहाँ देख सकते हो आप कितनी प्यारी मतलब रौनक सी लगी हुई है, मतलब कितना अच्छा डेकोरेटिव किया हुआ है मार्केट एरिया को। यहाँ फूडिंग एरिया की तो अगर मैं बात कहूँ तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बस मुंह में पानी आ जाता है। इतने सारे चिकन आइटम और मटन आइटम बहुत सारे होते हैं। और यहाँ एमन खेल रही है अपनी फुप्पो के साथ। हमारी चाय अभी तक आई नहीं है गाइस, हम वेट कर रहे हैं फॉर द टी, और बस बनने ही वाली है। सो यहाँ हम एमन को दोबारा से इफ़्तार जो मतलब हम बाहर के साइड लेके आ रहे थे, क्योंकि सारा इफ़्तार खाया नहीं गया था, थोड़ा सा हमने रोक लिया था। ओवर लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड पकोड़े वगैरह, तो वो हमने सोचा था चाय के साथ खा लेंगे। एंड देन हमने यहाँ पे कर दिया शॉपिंग स्टार्ट आफ्टर टी। तो गाइज़, यहाँ पे ना मुझे गोगल्स बहुत प्यारे लग रहे थे, बच्चे को खूब सारे लेके खड़ा हुआ था। तो हम यहाँ एमन को पहना के दिखा रहे थे, चेक कर रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये वाला हमने फ़ाइनल किया, बहुत क्यूट लग रहा था, उसके फेस पे सूट भी कर रहा था राउंड वाला। एंड धूप के पर्पज़ से लिया था हमने, तो ब्लैक ही मतलब बनता था। यहाँ हम आ गए कुशन कवर के लिए गाइस अंदर मतलब चल कर के।
तो यहाँ पे कुशन की शॉप थी, वो भी अच्छे थे। हमने कॉटन के कुशन कवर्स लिए एंड देन यहाँ पे मुझे बच्चों के ना कुर्ता पजामा से रिलेटेड शॉप मिली, तो हम यहाँ आ गए वो पता करने। बट ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे थे, शायद ईद की वजह से, फेस्टिवल की वजह से 1500 प्लस थे, मतलब डाउन तो थे ही नहीं। तो हमने स्किप कर दिया, हमने कहा फिर से हम ऑनलाइन वगैरह चेकआउट कर लेंगे मिंत्रा वगैरह से। मेरी चल के हालत हो गई थी डाउन, बिल्कुल नहीं मेरे पैर जवाब दे रहे थे गाइस, चलना पड़ रहा था। तो हम यहाँ आ गए जूस शॉप में, अच्छी खासी शॉप थी, अंदर सिटिंग एरिया था जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ हमने सामान भी अच्छा खासा ले लिया है, मेरी सिस्टर इन लोगों के पास भी है, मेरे पास भी था एंड हस्बैंड भी बेबी को लिए थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार मतलब एक सामान लेके चलना पॉसिबल हो जाता है, बेबी को लेकर कंटिन्यू चलना दैट इज़ सो मतलब चैलेंजिंग। सो मैंने यहाँ अपने शूज़ रिमूव करने का डिसाइड किया, क्योंकि मेरे पैरों की जान निकल गई थी ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा मैं वॉक भी कर रही थी ताकि थोड़ा सा ना पैर में मतलब एक्टिविटी सी हो जाए। शॉक्स भी निकाली मैंने लास्ट में। एंड यहाँ एमन अपनी चॉकलेट्स वगैरह खा रही हैं, क्योंकि जूस वगैरह ज़्यादा ठंडा था और जूस हम पिला नहीं सकते थे बच्चे को। एनर्जी ड्रिंक था ये हमारे लिए उस टाइम पे वरदान का काम कर रहा था, क्योंकि हम इतना चल चुके थे, प्लस इतनी गर्मी हो रही थी, ऊपर से मेरे हेयर्स ऑफ बन थे। OMG। सो गाइज हम नेक्स्ट जगह शॉप पर आ गए हैं। यहाँ हमने कुछ क्रॉकरी का सामान लेना था, जैसे कि क्या कहते हैं उस वाली क्रॉकरी को यार, दीवा वगैरह की होती है ना क्रॉकरीज, ये वो वाली शॉप थी। अच्छे थे इनके पास चॉइसेस और मतलब रीज़नेबल भी दे रहे थे। तो मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ चूज़ कर रहे थे, मैं अमन के पास खड़ी हुई थी। एंड फाइनली हमें 6 प्लेट का सेट अच्छा लगा। और जो एक होता है ना कांच वाले बॉक्सेस, टिफ़िन बॉक्स होते हैं, मेरे को ना अदरक लहसुन के लिए चाहिए था, वो लिया हमने। मतलब 2-3 चीज़ें आइटम लिया हमने किचन से रिलेटेड। यहाँ हम आ गए, कुछ हंगर के लिए क्रेविंग हो रही थी, फिर हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुके थे तो भूख टाइम भी हो गया था डिनर करने के लिए। हम फिर चिंगेज़ी के चिकन शो उस पर आ गए कॉर्नर पे, और यहाँ हमने 2-3 आइटम ऑर्डर किए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, बट ठीक था, बैठने के बाद जो सुकून मिला था ना, कांट टेल यू। हम वहाँ से खाना खाने के बाद बाहर आए, और यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड को शौक़ चढ़ गया कि एमन के लिए मैं शरबत लेना चाहता हूँ इस वाले इराकी से। तो हमने कहा ठीक है, तो हम यहाँ आ गए हैं शरबत पीने। हस्बैंड ही मेरे एमन को ज़्यादा देर संभाल रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनफैक्ट लाइन लगती है गाइस, बट ज़्यादा लेट नाइट हो गया था, मैं 10:30-11 बज गए थे। यहाँ आ गया इनका नंबर। अब हमने एमन को यहाँ पे जूस दिया और इतने सारे फूलों की बरसात कर दी इन्होंने। अच्छा, एमन डरने लगी थी उनके जिस हिसाब से वो ये कर रहे थे ना, तो एमन फियर फील कर रही थी। एंड देन हमने फटाफट से रूह अफ़ज़ा लिया और साइड हो गए। अच्छा, ये रात में भी चश्मा पहने रहते हैं गाइज, क्योंकि इनका लुक गेटअप इसी से ही आएगा, ईरान टाइप का ना। टेस्ट अच्छा था बाकी ओवरऑल। तो हम यहाँ फाइनली थके हारे आ गए, रात को 11:30 पौने 12 हो गए थे घर पे। तो हमने यहाँ फटाफट से थकान दूर करने के लिए फिर से चाय बनाई गाइज, अदरक वाली अपने हाथ की। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ, थक कर चूर हो गई हूँ, और हस्बैंड से बात कर रही थी। तो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।